भगवान शिव और कन्याकुमारी की अमर कथा। भारत के दक्षिणी सिरे पर जहां 3 महासागर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं स्थित है एक पवित्र स्थल कन्याकुमारी। ये स्थान केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विराजमान है देवी कन्याकुमारी, जिन्हें मां पार्वती का अवतार माना जाता है। उनकी तपस्या, उनका वैराग्य और भगवान शिव से जुड़ी कथा आज भी श्रद्धालुओं के हृदय को स्पर्श करती है। देवताओं और दानवों का संघर्ष। सृष्टि के प्रारंभिक काल में बाणासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, मुझे केवल एक कुंवारी कन्या ही मार सके। ये वरदान उसे अजेय बना गया। देवता, ऋषि, मनुष्य सब उसके अत्याचारों से पीड़ित होने लगे। तब देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की, हे मां, इस असुर से संसार की रक्षा कीजिए। तब मां पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और निश्चय किया कि वे स्वयं कुंवारी रूप में जन्म लेकर इस असुर का अंत करूंगी। दक्षिण भारत के एक धर्मपरायण राजा के घर उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही कन्याकुमारी में अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में तपस्या की ज्वाला और हृदय में करुणा का सागर था। कन्याकुमारी जानती थी कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल विवाह नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। उन्होंने समुद्र तट पर खड़े होकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। दिन रात, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा न सका। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। जब तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्याकुमारी के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर देवी का हृदय आनंद से भर गया। विवाह की तैयारी। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह की तिथि निश्चित हुई। एक शुभ मुहूर्त की रात्रि भगवान शिव कैलाश से बारात लेकर निकल पड़े। ढोल, नगाड़े, भूत प्रेत गण सब शिव के साथ थे। देवताओं की चिंता, परंतु देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ। वे बोले, यदि कन्याकुमारी का विवाह हो गया तो वो कुंवारी नहीं रहेंगी और बाणासुर का वध कौन करेगा। तब देवताओं ने नारद मुनि से सहायता मांगी। नारद मुनि ने एक युक्ति सोची। वे विवाह स्थल के निकट पहुंचे और एक मुर्गे की आवाज उत्पन्न कर दी। उस युग में मुर्गे की बांग का अर्थ था प्रभात हो चुका है। भगवान शिव ने सोचा, यदि सुबह हो गई तो विवाह का मुहूर्त निकल गया। शिव बिना विवाह किए कैलाश लौट गए। जब कन्याकुमारी ने देखा कि शिव नहीं आए तो उनका हृदय टूट गया। वो पूरी तरह से वैराग्य में डूब गई। उन्होंने निश्चय किया, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी और अपने उद्देश्य को पूर्ण करूंगी। कुछ समय बाद बाणासुर ने कन्याकुमारी को चुनौती दी। एक भीषण युद्ध हुआ। देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से बाणासुर का वध कर दिया। धरती पर शांति स्थापित हुई। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुमने संसार की रक्षा की है। युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। आज वही स्थान कन्याकुमारी तीर्थ कहलाता है। यहाँ कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद रॉक, 3 समुद्रों का संगम श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। त्याग सबसे बड़ा बल है। धर्म की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग आवश्यक होता है।